दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने ये कमेंट मुझे एक वीडियो के नीचे किया है और इस कमेंट में इन्होंने ये भी बोला है कि इस टॉपिक पर एक वीडियो ज़रूर बनाएं। वैसे तो ये कोई टॉपिक नहीं है, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है जो कि मैक्सिमम डिलीवरी पार्टनर के साथ कभी ना कभी होता है। तो इसलिए ये जब मैंने कमेंट पूरा पढ़ा और ये पढ़ने के बाद मुझे भी लगा कि इस टॉपिक पर, इस प्रॉब्लम पर एक वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए। तो इन्होंने जो कमेंट किया है मैं आप लोगों को पहले यहाँ पर पढ़ के सुना देता हूँ। भैया, जोन से बाहर के कस्टमर सीओडी ऑर्डर ज़बरदस्ती राइडर को डरा धमकाकर कैंसिल करवाकर फूड छीन लेते हैं। टीम लीडर को कुछ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं, कुछ करता ही नहीं। इमरजेंसी कॉल भी करके क्या फ़ायदा जब लात जूता खा ही लिया। इस मैटर का ना ही सपोर्ट कोई सोल्यूशन दे पाता है। भैया इस पे वीडियो बनाइए प्लीज़। परफॉर्मेंस ख़राब होने के डर से मजबूरन ऐसे ऑर्डर को एक्सेप्ट करना पड़ता है। ऐसे ऑर्डर को हम राइडर पहचान भी लेते हैं, सपोर्ट को कहते हैं अनसेफ एरिया है। तो उनका जवाब आता है मेरे सिस्टम में ये अनसेफ एरिया नहीं आता है, इसलिए आपको डिलीवरी करना ही पड़ेगा। भैया इस मैटर पे वीडियो बनाइए। तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम इन्होंने बताई है, ये प्रॉब्लम इससे पहले भी और कई डिलीवरी पार्टनर के साथ हुई है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी के साथ होने वाली है, ये कभी कभार किसी के साथ हो जाती है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोगों को घबराना नहीं है। अगर आप एज ए डिलीवरी पार्टनर काम करते हो तो ये प्रॉब्लम हर किसी के साथ नहीं होता। ये कब होता है, कैसे होता है, ये तो कोई नहीं जान सकता। ये कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। हम इसके लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, अगर ये प्रॉब्लम हो जाता है तो उस टाइम पे हमें क्या करना होता है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को अभी यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिए, जब भी ये प्रॉब्लम किसी के साथ होता है तो उस टाइम पे तो उसी को प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है या फेस करनी होती है। ना ही कंपनी उस टाइम पे कुछ कर सकती है, ना ही कोई और। तो इसलिए उस टाइम पे हमें क्या करना है, या अगर ऐसा प्रॉब्लम ना हो उसके लिए पहले हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो देखिए, वैसे तो ये प्रॉब्लम बताकर नहीं आएगा, कब किसके साथ होने वाला है ये भी नहीं जान सकता, और ये जो केसेस है ये कहीं ना कहीं होते रहते हैं। तो अब इसके लिए सबसे पहला जो हमें ध्यान रखना है, अगर आप एज ए डिलीवरी पार्टनर नई अगर आपने ज्वाइनिंग की है या आपने ऐसे सिटी में ज्वाइन किया है कि जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, उस शहर के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो सबसे पहले तो जिस लोकेशन में आपने ज्वाइन किया है उस लोकेशन में जो भी एरिया, आप जिस भी एरिया में आप डिलीवरी करने के लिए जाते हो, तो आपसे पहले जो भी डिलीवरी पार्टनर वहां पर काम कर रहे हैं, आप उनसे बात करके वहां पर के जो भी अनसेफ एरिया है आप पहले ही उनसे पूछ सकते हो। जो भी पुराने डिलीवरी पार्टनर है वो आप लोगों को इसकी जानकारी दे देंगे, क्योंकि उनको सारी चीज़ें पता होती है। तो पहले तो आप लोगों को सारे अनसेफ जो भी एरिया है उसकी जानकारी ले लेनी है। अब जब भी कोई आप लोगों को सीओडी वाला ऑर्डर आता है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि सारे सीओडी वाले ऑर्डर जो भी है वो इसी तरह के होंगे। ये कभी कभार कोई एक ऑर्डर होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी कोई सीओडी वाला ऑर्डर है, सबसे पहले तो ये दिन में ऐसे कोई भी जो ये काम है या जो भी ये मैटर है दिन में कभी नहीं होते, ये ज़्यादातर लेट नाइट ही होते हैं। तो अगर आपको लेट नाइट अगर ऐसा कोई ऑर्डर आता है और ऐसा कोई एरिया जिस एरिया में आप इससे पहले नहीं गए हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि पहले तो आप लोगों को लोकेशन से आप लोगों को चेक कर लेना है कि ये ऑर्डर लोकेशन पर कहाँ पे आ रहा है। दूसरा, सामने वाले बंदे का नाम, यानी अगर कोई फीमेल, अगर लेडीज़ के नाम से अगर कोई है तो ज़्यादातर ऐसे इसमें वहाँ पर आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होते। दूसरा, आप सामने वाले कस्टमर की आप रेटिंग भी चेक कर सकते हो कि सामने वाला बंदा नया है या पुराना है। अगर पुराना बंदा है और कैश ऑन डिलीवरी अगर उसकी है तो घबराइए मत, इससे पहले भी उसने कई बार ऑर्डर किए हैं, तो वहाँ पर कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। उसकी रेटिंग से भी आप चेक कर सकते हो। अब यहाँ पर सारी चीज़ें तो हम पहले से हम नहीं पहचान सकते। अब यहाँ पर आप सामने वाले बंदे का नाम, किस एरिया से, किस सोसाइटी से, किस बिल्डिंग से इसने ऑर्डर की है। अगर ऑर्डर आप लोगों को कई ऐसी जगह पर दिखा रही है जहां पर जो भी पब्लिक एरिया है वो कम है, यानी कोई ऐसा एरिया है जहां पर ज़्यादा पब्लिक नहीं है, कोई जंगल टाइप एरिया है, या वहां पर जो भी है कोई सोसाइटी या बिल्डिंग नहीं है, ऐसा अगर कोई भी लोकेशन है, तो फिर आप लोगों को थोड़ा सा, आप लोगों को उससे पहले आप लोगों को रुक के कस्टमर केयर में बात करनी है। कस्टमर केयर में बात करके आपको ये सारी चीज़ें बतानी है कि मैं ऐसे एरिया पे, लोकेशन पे मैं ऑर्डर लेके जा रहा हूँ जहाँ पर कोई बिल्डिंग नहीं है और सामने वाले बंदे ने मुझे यहाँ पर बुलाया है, तो हो सकता है कि ये ऑर्डर थोड़ा सा रिस्की हो। तो इस तरह से आप कस्टमर केयर में भी बात कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि ऐसी कोई ऑर्डर है तो वो इसी तरह के ऑर्डर रहेंगी। तो वहां पर जाने के बाद अब आपको क्या करना है, अगर मानते हैं, भगवान ना करे, अगर ऐसी कोई ऑर्डर आ जाती है, सामने 2-4 बंदे हैं और वो आपसे ऑर्डर ले रहे हैं और उसके बदले वो आपको पैसे नहीं दे रहे हैं, तो वहां पर सबसे पहले जो आपको काम करना है, उनसे किसी भी तरह के झगड़े आप लोगों को नहीं करने।
क्योंकि होता क्या है, देखिए उस टाइम पे हम अकेले होते हैं, हमारी बाइक हमारे साथ है, हमारा मोबाइल हमारे साथ है, तो इसका मतलब क्या है कि हम अकेले हैं लेकिन हमारे साथ कुछ भी और ज़रूरी चीज़ें हैं। तो वहाँ पर ज़्यादातर कभी कभी क्या हुआ है कि लोगों ने उन राइडर के मोबाइल फोड़ दिए या व्हीकल को कोई नुकसान करा लिया या सामने वाले बंदे को मारा। तो इस तरह से कोई भी चीज़ का हमें रिस्क नहीं लेना। अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है तो आप उसे ऑर्डर दे दीजिए, क्योंकि देखिए अगर एक ऑर्डर अगर ऐसी कोई नुकसान होता है तो उससे हम रास्ते पे आ जाएंगे, कोई हमारा लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे जान से बढ़कर कुछ नहीं है। तो इसलिए आप ऐसा अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो ऑर्डर दे दीजिए। पैसे नहीं दे रहा है रहने दीजिए, वापस आ जाइए, कुछ बोलिए मत, झगड़े मत करिए। वापस आने के बाद आप कस्टमर केयर में कॉल करिए, उनको सारा प्रॉब्लम बताइए, क्या क्या हुआ, किस तरह से हुआ, सारी प्रॉब्लम बताइए। अगर आपकी प्रॉब्लम रियल है तो कस्टमर केयर कंपनी जरूर इस पर कोई ना कोई एक्शन लेंगी। और आप पे भी इसकी जो पेनल्टी है, जैसे कि हमने कैश ऑन डिलीवरी वाला जो ऑर्डर था तो उसकी अब जो कैश थी वो कैश हमें खुद से देनी है, ऐसा नहीं है। आप टीम लीडर से बात कर सकते हैं। अगर टीम लीडर आप लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो आप कस्टमर केयर में सारी प्रॉब्लम आप बता सकते हो। और अगर आपके बातों में अगर सच्चाई है तो आप लोगों को डरने वाली कोई बात नहीं है। जो भी कंपनी है वो आगे कंपनी को देखना है, आप लोगों को टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अगर वहां पर कंपनी भी अगर नहीं मानती तो आप फिर सीधा उनको बोल सकते हो कि ठीक है, जो ऑर्डर जो भी मैंने रात को ये ऑर्डर डिलीवर किया, आप सीधा आप यहां पर जा सकते हो, आप सारी इंक्वायरी निकाल सकते हो। आप इसी तरह से भी आप सारी चीजें आप कस्टमर केयर में आप बोल सकते हो। तो इस तरह से आप लोगों को बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, सबसे पहले खुद की सेफ्टी। तो कभी भी अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम भगवान ना करे अगर कभी हो जाता है तो फिर वहां पर आप लोगों को पैसों की या वो पार्सल के आप लोगों को उसके बारे में नहीं सोचना, आप लोगों को सोचना है खुद के बारे में, और वो दे के आपको वहां से निकल आना है। अब ये मैं आप लोगों को क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए ये प्रॉब्लम वैसे तो हमेशा नहीं होते, कभी कभार ही हो जाते हैं। और वहां पर अगर कभी ये प्रॉब्लम हो गया तो अब उसमें हम दूसरा क्या कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी तो एकदम से आप तक नहीं पहुंच पाएंगी, ना ही आपका टीम लीडर पहुंच पाएगा और ना ही कोई। तो इसलिए अच्छा है कि कोई भी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ने से अच्छा है कि उसे वहाँ पर ही सॉल्व करके निकल जाए। तो इस तरह से ही हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और बाकी तो कंपनी भी अब इसमें क्या क्या एक्शन लेती है, कंपनी भी ऐसे जो भी अनसेफ एरिया है उसे किस तरह से ब्लॉक करती है, या जो भी कैश ऑन डिलीवरी वाले जो भी ऑर्डर वहाँ से आते हैं उसे किस तरह से रोकती है, अब ये कंपनी पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों बस इसी तरह से सेफ रहिए, सेफ ऑर्डर डिलीवर करिए और किसी भी तरह का कोई भी रिस्क ना लेकर बस खुद का पहले ध्यान रखिए। तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।